नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब आपके मन में क्वेरी होगी कि सर ये इम्परफेक्ट नंबर क्या होता है, पहले ये तो बताइए। जैसे कि आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर वर्ड सुन रखा होगा, वो क्या होता है, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाले तो कोई ना कोई होल नंबर आए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होंगे 324 है, इसका मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 2 इंटू 3 इंटू 3 पेयर बन रहा है इनका, मतलब ये 18 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो 18 है ये होल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं, जरूरी नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूं, इसका हम जो दूसरा मेथड जानते हैं डिवीजन मेथड, फॉर एग्जांपल 1 2 2 5, उसका आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 35, ये भी होल नंबर है। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 324 किसी न किसी होल नंबर का स्क्वायर है, 1225 ये भी किसी न किसी होल नंबर का स्क्वायर है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन इसका अपोजिट इम्परफेक्ट नंबर क्या होगा, तो अब आप समझ गए होंगे इम्परफेक्ट नंबर में जब भी हम रूट निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, यानी वो किसी न किसी होल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब उनका आंसर फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में आने वाला है। ठीक है, तो जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है जिनका आंसर डेसिमल में आए, तो वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक पूछा जाता है, तो उसी के लिए हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब आपके मन में ये भी क्वेरी होगी कि सर जब हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करना जानते हैं तो डेसिमल में आंसर ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, शॉर्ट ट्रिक के साथ। हम इस मेथड को, डिवीजन मेथड जो है उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले, और जितना जल्दी हो सके मात्र और मात्र 20 से 25 सेकंड में हम आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है, तो उस टेक्निक पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है रूट 86। अब ये जो 86 है ये इम्परफेक्ट नंबर है, मतलब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले, तो उसके लिए देखते हैं। आप ये देखो, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करो तो 86 से कम आए। ठीक है, अब ये बोलोगे कि सर 1 भी तो है, 86 से तुरंत पीछे वाला स्क्वायर नंबर बताओ। जैसे कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 9 लिया है। ओके, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो 86 से पीछे रह रहा हूँ। लेने को तो मैं 8 भी ले सकता था, 7 भी ले सकता था, लेकिन 86 से जस्ट पीछे। ओके, अब 9 तो ले लिया हमने, अब लगाना हमको डेसिमल, लगा दिया जी। ठीक है, अब डेसिमल के बाद क्या आएगा, तो उसके लिए आपको ध्यान से सुनना है। अब क्या करोगे, ये जो आपने नंबर लिखा 9 डेसिमल से पहले, इसका डबल कर दो। कितना होता है, 18 होता है ना, तो साइड में रफ वर्क में आपको डिनोमिनेटर में लिखना है 18। ठीक है, लिख दिया जी। न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा, अंश में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो आपके पास क्वेश्चन में नंबर मिला हुआ है ना 86, इसमें से माइनस कर दो जो आपने डेसिमल से पहले 9 लिखा है उसका स्क्वायर, मतलब 86 माइनस 81, तो ये बन गया 5/18। अब 5 में 18 से आपको भाग करना है। ठीक है, और ये डिवाइड तो आपको आता है, वो कितना आएगा 0.27। तो अब ये आंसर बन गया 9.27। मैं फिर से इस चीज को बता रहा हूं कि यहाँ पे जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आएंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि हम डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस ले रहे हैं। जब आप इसको और सोल्व करोगे तो आगे और भी डिजिट आएंगी। ठीक है, हमको तो जो टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक पूछा जाता है, इसलिए 2 प्लेस तक ले रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर हम यही लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, √520, इसको कैसे सोल्व करें, उसी प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर करे तो 520 से पीछे रहे, जस्ट पीछे। ठीक है, तो वो कौन है, 22 है, क्योंकि 22 का स्क्वायर हम जानते हैं 484 होता है। अगर मैं 23 लूंगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा, जो कि इस 520 से बढ़ा गया, उसको तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो 22 को लिया मैंने। अब डेसिमल के बाद क्या आएगा, तो ये जो मैंने 22 लिया उसका डबल कर दो 44, उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो हमारे पास नंबर है 520, उसमें से माइनस कर दिया मैंने 22 का स्क्वायर, मतलब 484 को, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, तो 36/44, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 से, तो ये बनेगा 9/11। अब 9 में मेरे को 11 से डिवाइड करना है, तो वो हम जानते हैं डिवाइड करना, तो उससे कितना आ रहा है 0.81 आ रहा है, तो मैंने पॉइंट के बाद क्या लिखा 81, तो इसका आंसर क्या आ गया 22.81 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड एक एग्जाम्पल को और देखते जो कि 3 डिजिट का ही है, 910। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले, तो उसके लिए आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर करे तो 910 से जस्ट पीछे रहे, वो कौन है 30 है।
अगर मैं 31 लूँगा तो 31 का स्क्वायर कितना आएगा, 961 आएगा, जो कि इससे बड़ा गया, तो इसलिए मेरे को 30 लेना पड़ेगा। तो 30 तो लगा दिया मैंने, उसके बाद डेसिमल लगाया। अब डेसिमल के बाद क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 30 का डबल 60, उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये जो 910 है उसमें से माइनस कर दिया मैंने इस 30 का स्क्वायर, मतलब 900 को माइनस किया, तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 लिखा मैंने। अब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 कैंसिल होने के बाद 1/6, और 1/6 आप डिवाइड कर सकते हो, 1/6 से डिवाइड करोगे तो 0.16 आएगा। तो ये आंसर आ गया इसका 30.16। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं जो कि 4 डिजिट में है, 3640। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, तो ये हम अच्छे से जान गए कि 60 का स्क्वायर 3600 होता है। अगर मैं 61 का भी स्क्वायर करूँगा तो इस 3640 से बढ़ा जाएगा, तो मैंने 60 लिखा। और डेसिमल के बाद क्या लिखा जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस 60 का डबल कर लो 120, उसको डिनोमिनेटर में लिखा। और 3640 जो गिवन नंबर है उसमें से माइनस कर दिया मैंने 60 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, 3600 माइनस करेंगे तो 40 आएगा ना, तो 40 लिखा मैंने न्यूमरेटर में। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो 1/3 आ रहा है, और 1/3 आप डिवाइड करना जानते हैं, 0.33 आएगा। तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट 33 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 60.33। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर कीजिए। थैंक यू।